Good morning, students. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online science class at home. Today we are going to cover day 9 of chapter 5, the fundamental unit of life. In our previous classes, we have discussed about the nucleus. Today we are going to discuss about the prokaryotic and eukaryotic cells. Can you tell me what are prokaryotic and what are eukaryotic cells? Tell me. Yes, in eukaryotic cells have membrane bound nucleus is present. You can say well defined nucleus is present in the eukaryotic cells. But in prokaryotic cells, well defined nucleus is not present. Okay. Now how the genetic information stored inside the eukaryotic cells. जो eukaryotic cell होती हैं उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस. तो उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कैसे होती है. नाउ सपोज दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, इसके साथ में क्या होते हैं, यहाँ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके बीच बीच में पोर होते हैं. अंडरस्टैंड, बीच बीच में पोर होते हैं एंड इसके बीच में एक साइड में क्या होता है, न्यूक्लियस पड़ा सॉरी न्यूक्लियोलस होता है. दिस वन इज न्यूक्लियोलस एंड और क्या होते हैं इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट एंड व्हाट इज इट, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल. ओके, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है. व्हाट इज दैट, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. अंडरस्टैंड, दिस फ्लूइड इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दीज आर न्यूक्लियर पोर्स और दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड दिस वन इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराता है न्यूक्लियोलस. एंड क्रोमेटिन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर क्रोमेटिन मटेरियल. जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है जब वो कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स. ओके, क्रोमोसोम्स बनाता है. क्रोमोसोम्स कंटेन द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हेरिडिटी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर स्टोर होती है, क्रोमोसोम्स के अंदर. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज अ हाईली कंडेंस्ड और फोल्डेड मटेरियल, यू कैन सी हियर, ठीक है. तो इस टाइप का होता है. नाउ इट इज ओनली फाउंड इन दिस फॉर्म when the cells are dividing, यानी कि ये सिर्फ तब होता है जब सेल्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं, अदरवाइज वो क्रोमेटिन की फॉर्म में ही पड़ा रहता है. द अनफोल्डेड क्रोमोसोम्स फॉर्म द क्रोमेटिन एंड व्हेन सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमेटिन, यानी कि जब तक जो सेल्स है वो डिवाइड नहीं करती तब तक वो इसकी फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में. और जब सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, मीन्स जब सेल्स के अंदर माइटोसिस मियोसिस का जो प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं. अंडरस्टैंड, और जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो आते कहाँ से, पेरेंट से, ठीक है, हाफ ऑफ फ्रॉम फादर एंड हाफ ऑफ फ्रॉम मदर. गॉट इट. नाउ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए. ये भी एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रोमेटिन है और क्रोमोसोम्स है वो किससे बने होते हैं. क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. एंड जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेन द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ऑर्गेनाइज सेल्स, यानी कि जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक एक ऐसी इस टाइप से स्ट्रैंड सी बनी होती है, ठीक है, ये होती है डीएनए की स्ट्रैंड. तो इसके अंदर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनल की, किसी भी सेल की, वो सारी की सारी डीएनए के अंदर होती है. डीएनए टेस्टिंग जब होती है तो हर का मीन्स सारे जो फीचर हैं वो पता चल जाती है कि कौन सा क्रोमोसोम किसके अंदर से आया है, कैसा है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं. ओके, तो उसको पेडिग्री कहते हैं. आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे पेडिग्री होती क्या है. अंडरस्टैंड. Now each DNA strand has different codes
ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन्स। और ये जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है ना बेटा, इसमें एक कोडिंग होती है अंदर ही अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो कोडिंग होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर, और वो क्या करते हैं, और ये जो डीएनए है वो किसी का भी मैच नहीं होता है, यानी कि हर कोई अपने आप में यूनिक होता है। तो जो डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसके पास ये जो इस टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक डिफरेंट कोड क्रिएट करते हैं, और वो जो कोड होता है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन्स। ओके, वो कोडिंग जो है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, जीन्स। नाउ ईच जीन हैज़ अ स्पेसिफिक कोड। हर एक जीन का एक अपना पर्टिकुलर कोड होता है दैट डिसाइड्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ट्रेट इन आवर बॉडी, यानी कि हर एक जीन के पास एक स्पेसिफिक कोड होता है, और वो एक स्पेसिफिक कोड एक पर्टिकुलर ट्रेट को शो करता है। जैसे सपोज आई टोल्ड यू कि जैसे हाइट है, हाइट के लिए भी ट्रेट होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, या फिर हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं, है ना, जो ब्लड ग्रुप है उसका भी अपना एक स्पेसिफिक जो कोडिंग होती है वो होती है। जैसे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, है ना। तो व्हाट आर दीज, तो हर किसी के अंदर अलग अलग मिलता है ना। नाउ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ट्रेट इन आवर बॉडी लाइक कलर ऑफ आईज एंड कलर ऑफ हेयर, ठीक है, टाइप्स ऑफ हेयर। तो वो जो है वो स्पेसिफिक ट्रेट किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जीन्स के ऊपर, जो इन्फॉर्मेशन देता है। एंड नाउ द फंक्शन ऑफ जीन्स, ये जो जीन्स होते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। जो जीन्स होते हैं, जीन्स कंटेन इंस्ट्रक्शंस, जीन जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो डिसाइड करता ब्लड ग्रुप को। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड ग्रुप जीन्स हैव द कोड टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन एन इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, अंडरस्टैंड। एंड सो सम पीपल हैव ए ब्लड ग्रुप, सम पीपल हैव बी ब्लड ग्रुप, सम पीपल हैव ए बी ब्लड ग्रुप एंड सम पीपल हैव ओ ब्लड ग्रुप। तो इट मीन्स व्हाट आर दीज आर वेरिएशंस जो हर किसी के अंदर अलग होती है, डिफरेंट होती है। नाउ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जब सेल्स डिवाइड करना शुरू करते हैं तो क्रोमोसोम होता है, अनफोल्डेड फॉर्म में हमारा क्रोमेटिन होता है, और फिर जो क्रोमेटिन है उससे क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए की फॉर्मेशन होती है, डीएनए के अंदर कोडिंग होती है, कोडिंग को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जो जीन है वो क्या करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक ट्रेट शो करता है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन यानी कि फोल्डेड स्ट्रक्चर जो होगी दैट इज क्रोमोसोम, अनफोल्डेड स्ट्रक्चर क्रोमेटिन। एंड उसके बाद डीएनए, डीएनए के पास कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद क्या आ जाएगा, फिर जीन्स, जीन्स के बाद जीन क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट को शो करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज जीन, टेल मी। यस, जीन like DNA strand has different codes of information that are called genes, understand. And what is chromatin? Yes, the unfolded chromosomes from the chromatin, when cells are not dividing the nucleus contains chromatin, understand. यानी कि जब तक सेल्स डिवाइड करना शुरू नहीं होती हैं तब तक वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसे पड़ा होता है, तो व्हाट इट इज, दैट इज क्रोमेटिन। गॉट इट। नाउ जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल और सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका मेन रोल होता है रिप्रोडक्शन में, अंडरस्टैंड। एंड द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू सेल, यानी कि एक सेल डिवाइड होती है और वो 2 में कन्वर्ट हो जाती है, 1 सेल डिवाइड्स एंड इट कन्वर्ट्स इनटू 2, 2 से फिर 4 और 4 से फिर 8, तो इस टाइप से वो डिवाइड होती चली जाती है, अंडरस्टैंड। नाउ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली 1 न्यूक्लिक एसिड दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, यानी कि जो अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल इस टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल इस टाइप की होती है, उसके ऊपर थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स है सपोज, तो उसके अंदर यहाँ ऐसे ऐसे होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, अंडरस्टैंड। इट इज न्यूक्लियोइड क्योंकि इसमें आपको कहीं न्यूक्लियर पोर नहीं दिख रहा, कहीं क्रोमेटिन नहीं दिख रहा, कहीं क्रोमो, और इसके अंदर सिंगल जो डीएनए है वो डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो सिंगल होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में
डीएनए की स्ट्रैंड डबल होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, नाउ what is the relationship between chromosomes and chromatins? Can you tell me? Yes, जो chromatins होते हैं that are thread like structures and found in the nucleus of the cells, you can see here, and chromatins are found in the cell when it is not dividing. यानी कि जो chromatin है वो जब तक होते हैं जब तक सेल डिवाइड करना शुरू नहीं करती है. and chromosomes are the condensed version of क्रोमेटीन्स, यानी कि कंडेंस्ड वर्जन है किसका? क्रोमेटीन्स का. क्रोमोसोम्स एंड व्हेनेवर सेल्स आर अबाउट टू डिवाइड, तो जो क्रोमेटीन्स होते हैं आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स. ओके, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? यानी कि जब तक ये डिवाइड नहीं करता तब तक तो ये क्रोमेटीन रहता है, जब ये डिवाइड करना शुरू कर देता है तो क्रोमोसोम हो जाता है. ओके, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रोमेटीन्स एंड क्रोमोसोम्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक नाउ. ओके, bye, happy learning. If you like this video, please like it, share it and subscribe it. Thank you.